अस्सलाम वालेकुम। सोना महंगा होगा या सस्ता? अक्सर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने सोना या चांदी बहुत ही महंगे रेटों के ऊपर खरीदा हुआ है। एक और क्वेश्चन अब लोग कर रहे हैं, क्या हमें ईरानी रियाल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा और प्रिडिक्शंस भी बताई जाएंगी कि इसी साल यानी 2026 में गोल्ड कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन नहीं होगी, बल्कि बड़े बड़े जो इदारे हैं जो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉचे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, इनकी प्रिडिक्शंस भी बताई जाएंगी 2026 के हिसाब से। एक वीडियो मैंने कल रात 11 बजे तकरीबन अपलोड किया था ज़कात कैलकुलेशन के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि 2017 में अगर किसी ने 10 तोले का गोल्ड बार या 10 तोले का ज्वेलरी ली होती तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, इस पर ज़कात हर साल कितनी कैलकुलेट होती और नेट कितना उसको बचता। ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आपको ये भी बता दूं कि आज 13 अप्रैल 2026 है, मंडे का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट 4720 के ऊपर जा रही है और सिल्वर की जो प्राइस है वो $74 पर ट्राई आउंस के ऊपर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसों अमेरिका से, ईरान से, डिफरेंट और कंट्री से, तुर्की, सऊदीया, यूएई से डिफरेंट लोग आए थे पीस टॉक के लिए, ताकि ये जो वार है अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो वार है, या इन अदर वर्ड्स कह लें कि रशिया और अमेरिका के दरमियान में वार है, तो ये वार को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि एक रास्ता है कुवैत से लेके ओमान तक का जितना एरिया है, जहाँ से कुवैत का, यूएई का, सऊदी अरेबिया का और ओमान का जितना भी पेट्रोल आता है ना, तो वो पेट्रोल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। जब ईरान ने कहा है कि वहाँ से अगर आपने गुजरना है तो हमें कुछ पैसे देंगे तब हम शिप गुजारने देंगे, लेकिन यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उधर से जो भी बंदा पैसे दे के आएगा वो मजीद फिर हम उससे भी फाइन करेंगे। एनीवेज ये दोनों साइडों से रास्ते ब्लॉक होने की वजह से हुआ ये है कि जो क्रूड ऑयल परसों के दिन $96 पर बैरल के ऊपर आ गया था, $115 पर बैरल से गिर के 96 पे आया, बल्कि 90 पे भी गया, 90 पे गया, फिर परसों 96 पे गया। जैसे पीस टॉक उनका कोई उसका रिजल्ट ही निकला, अनडिसाइडेड हुई ना पीस टॉक, दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके से 21 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से ये हुआ कि क्रूड ऑयल दोबारा से ऊपर चला गया। इस वक्त क्रूड ऑयल है $104 पर बैरल। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है 2 दफ़ा जो ऑयल है उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं और 2 दफ़ा ही नीचे आई हैं। तो इवन डॉलर ये जो डीजल है उसकी प्राइस भी नीचे आई है काफ़ी ज़्यादा, 135 रुपये लीटर। पेट्रोल की प्राइस पहले 80 रुपये लीटर नीचे आई, फिर 12 रुपये लीटर नीचे आई। तो ये सारा कुछ है। फिर सीपीआई डेटा आया अमेरिका के अंदर 3 दिन पहले, सीपीआई डेटा आया, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। उन्होंने बताया कि पिछले महीने जो इन्फ्लेशन का रेट था, यानी महंगाई का रेट था, वो 2.4% था। इस महीने यानी अप्रैल 2026 के अंदर महंगाई का रेट 3.3% है। जब महंगाई का रेट बढ़ता है तो उनका जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, यानी हॉकिश पॉलिसी इख्तियार करता है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई होता है और लोग फिर क्या करते हैं, सोना और बाकी इतना की चीज़ों से, स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकाल के बैंकों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड का रेट भी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देखेंगे अगले दिनों में, जैसा कि आज सुबह भी जब मार्केट ओपन हुई थी ना, टोक्यो की मार्केट और हांगकांग की मार्केट, यानी सबसे पहले मार्केट ये खुलती है क्योंकि वहाँ सूरज पहले निकल आता है। टोक्यो में और हांगकांग में, वहाँ की मार्केट में अचानक जो गोल्ड है वो गिरता गिरता $100 गिर गया, 4640 के ऊपर मार्केट चली गई थी। और मैंने ये देखा था कि मार्केट अब क्रैश करने जा रही है, दोबारा $4000 के ऊपर जाने की अब उम्मीद है, लेकिन फिर दोबारा से अब मार्केट ऊपर आ रही है। इस वक्त लंदन सेशन चल रहा है। लंदन सेशन जब और आगे जाएगा तो फिर अमेरिका का न्यूयॉर्क सेशन आएगा, फिर एंड पे शिकागो सेशन आएगा जब रात होगी। तो इस वक्त लंदन सेशन है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप गोल्ड को देखें तो मार्केट के अंदर गोल्ड 24 कैरेट प्योर गोल्ड 5,08,000 रुपये में, लोकली रिफाइंड जो पठूर है जिसे तेजाबी सोना कहते हैं 5,03,000 रुपये में, 22 कैरेट मिलेगा 4,66,000 रुपये में, 21 कैरेट मिलेगा 4,45,000 रुपये तोला। ठीक है, 21 कैरेट का। 18 कैरेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो और सस्ता होगा, वो होता है 75% ऑफ प्योर गोल्ड। यानी प्योर गोल्ड की कीमत 5,08,000 है, उसको ज़रब देना है आपने 75 से, डिवाइड करना है 100 से, तो जो रेट निकलेगा दैट विल बी
यानी 18 कैरेट गोल्ड। आमतौर पे ज्वेलरी हम लेते हैं वो 18 कैरेट होती है, लेकिन 22 कैरेट या 21 कैरेट क्या है कि वो बेचते हैं आपको। जब आप वापस करते हैं और जब वो लेबॉर्ट्री में चेक होती है, यानी XRF मशीन होती है, जैसे नोट चेक करने वाली मशीन होती है ना, ऐसे लेबॉर्ट्री में चेक होता है गोल्ड। जब चेक होता है तो पता चलता है कि वो सोना तो 18 या 19 कैरेट है, या इवन 17 कैरेट है या 16 कैरेट है। तो इसलिए ये कि जब भी आप खरीदें पहले XRF मशीन पे चेक करवा के लिया करें। एक साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 3041 पे थी और पाकिस्तान के अंदर 3,36,000 रुपए का तोला था, यानी इसी तरह 13 अप्रैल 2025 को, ठीक है ना, एक साल पीछे अगर आप चले जाए। अब आप आ जाएंगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस जो है ना वो ये है कि जो हालात ख़राब हो रहे हैं CPI डेटा की वजह से, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, हालात जंग के ख़राब होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, लोग गोल्ड में से पैसा निकाल के ऑयल में जब लगाएंगे, और अगर ऑयल की प्राइस $120 $130 पे चलेगी तो गोल्ड का रेट गिर के $4,000 पर ट्राई आउंस के ऊपर आ सकता है, और पाकिस्तान में भी सोने की कीमत 4.5 लाख या इससे भी नीचे आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज्वेलरी ली है, आपने घर वालों को लेके दी है, तो उसमें आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, HSBC हो गया, हांगकांग शंघाई बैंक जिसे बोलते हैं, फिर डॉचे बैंक हो गया, फिर आप देखिए JP मॉर्गन हो गया, UBS हो गया, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जिसे बोलते हैं, जो गोल्ड के बार्स भी इशू करते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विस गोल्ड जिसे बोलते हैं, उन तमाम लोगों के प्रेडिक्शंस हैं इस साल दिसंबर तक गोल्ड जो है $6,000 से लेके $6,300 तक भी जा सकता है। अगेन ये मेरी प्रेडिक्शंस नहीं है, मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल। आपने जो भी बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अपने दिल से करनी है, अपनी मर्जी से करनी है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जो डॉचे बैंक है या JP मॉर्गन है या गोल्डमैन सैक है या बैंक ऑफ अमेरिका, ये मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, और जो भी लेटेस्ट आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जंगों के हालात क्या चल रहे हैं, ऑयल की प्राइस क्या चल रही है। ईरानी रियाल भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि ईरानी रियाल खरीदे, $1 का इस वक्त 13 लाख ईरानी रियाल आते हैं। जब से अनरेस्ट शुरू हुआ है ईरान के अंदर, आज से तकरीबन आपको पता है 3-4 महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो खास तौर पे लिबरल कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है ईरान के अंदर, तो वो चाह रही है रिजीम चेंज करने के लिए। तो उस वक्त से क्या हो रहा है कि जो ईरानी रियाल है उसकी कीमत 7-8 गुना कम हो गई है। आज अगर आप 2,000 रुपया दें ना, तो 2,000 रुपये में आपको 1 करोड़ ईरानी रियाल का नोट मिल जाएगा, यानी आप करोड़पति होना चाहते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये में आप हो सकते हैं। लेकिन इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। अगर तो ईरान दोबारा स्टेबल हो गया तो ये नोट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और अगर ना स्टेबल हुआ तो वो फिर आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। उसकी वजह ये होती है जब किसी भी कंट्री का बादशाह की डेथ होती है ना, जिसका नोट के ऊपर फोटो लगी होती है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो नोट की वैल्यू गिर जाती है, जैसे कि अब गिर रही है। आपको पता होगा ईरान के जो किंग है उनकी डेथ हो गई थी आज से 1.5-2 महीने पहले। तो जब डेथ होती है ना तो उसकी वजह से तो वो प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी जो भी आपने डिसीजन लेना है, चाहे गोल्ड का, सिल्वर का, और सिल्वर जैसे मैंने आपको बता दिया 8,900 रुपये का एक तोला मार्केट में मिलेगा, और जब आप बेचने जाएंगे 8,700 का बिकेगा। कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस।